हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ योगिता यश रावत। हनुमान जी से 5 बातें अपनी सफलता के लिए सीखिए। ये विषय बहुत खास इसीलिए है क्योंकि इस विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है वो है आपसे चर्चा करना कि हम अपने आराध्य जो भी हमारे मन में एक विचार के तौर पर, एक आस्था के तौर पर जो हमारे भगवान हमारे मन में है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। अगले एपिसोड्स में मैं कुछ और भी ऐसे एपिसोड्स लेकर आने वाली हूँ जिनमें आपको और भी ज्यादा धर्म की व्याख्या कर्म से जोड़कर मैं सामने रखने की कोशिश करूंगी। ऐसा ही इस हफ्ते का एक बहुत ही प्यारा सा विषय है मेरे हनुमान, यानी कि आप सबके, हम सबके हनुमान जी के बारे में, उनके जीवन से हम मैनेजमेंट के कौन से फंडे सीख सकते हैं, वो आज हमारी चर्चा रहेगी। और विषय हमने चुना है वो 5 अच्छी बातें जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। हनुमान जी का नाम मन में आता है तो क्या विचार आता है? एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर हम हनुमान जी को स्मरण करते हैं या याद करते हैं जो बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही एनर्जेटिक है। तो जैसा कि हमारा विषय है हनुमान जी के विषय में, तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान का और गर्व का मौका है कि मैं इतने विराट व्यक्तित्व के बारे में एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, विमेन मोटिवेशनल स्पीकर, जी हाँ, भारत में हमारे बहुत ही ज्यादा प्रख्यात सुविज्ञात मेल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बट अक्सर हमने महिलाओं को सिर्फ कुछ मिनटों के कार्यक्रम में या कुछ मिनटों के क्लिपिंग्स में सुना है मोटिवेशन देते हुए। बट योगिता यश रावत आप सबके बीच में है एज द ओनली फीमेल मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ इंडिया, जो आपको आपके जीवन के लिए मोटिवेट करती हैं। और मैं आज ये जिम्मेदारी उठाती हूँ कि मैं एक इतने बड़े विराट व्यक्तित्व जिनको हम श्री हनुमान जी के नाम से जानते हैं, उनसे हम क्या मैनेजमेंट फंडे सीख सकते हैं, आज हम उस विषय पर बात करेंगे। हनुमान जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले उनका स्मरण करते हैं और उन्हें कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर विचारु, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारु, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरऊ कलेस विकार। हनुमान जी का स्मरण आपको बल, बुद्धि और विद्या, ये सभी कल्याण के एलिमेंट्स देता है। और मैनेजमेंट में अगर कोई भी व्यक्ति बलवान है, बुद्धिमान है और विद्या यानी कि ज्ञान से परिपूर्ण है, तो उस व्यक्ति को सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा ही एक कैरेक्टर, ऐसा ही एक एलिमेंट हमारे श्री हनुमान जी का है। रामायण में ये स्मरण हम सबको करना होगा कि हनुमान जी एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा व्यक्तित्व है इस पूरे महाकाव्य में जिनको याद किए बगैर ये कल्याण काव्य पूरा नहीं हो सकता। हमारे आराध्य श्री राम भी उनके बगैर माता सीता को लंका से वापस नहीं ला पाए, और उनके सहयोग से ही राम जी को और लक्ष्मण जी को ये बल और ये उम्मीद, ये आशा मिलती है कि हम जो ये कार्य अपने मन में लेकर चल रहे हैं कि हम देवी सीता को लंका से वापस ले आएंगे, ये तभी संभव हुआ जब उनके जीवन में हनुमान जी का आगमन हुआ। हनुमान जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनकी आज कोरोना काल में हम सबको बेहद आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। हर तरफ जो निराशा है, हर तरफ जो दबाव है, उसमें अगर हम किसी ऐसे कैरेक्टर को या एक ऐसे व्यक्तित्व को स्मरण कर पाए जो हमें हर समय बल, बुद्धि और विद्या का ज्ञान करवाए, हमें ये महसूस करवाए कि मैं हूं ना, और ये जो लाइन है मैं हूं ना, ये हमारे हनुमान जी के ऊपर
बिल्कुल सूटेबल है, बिल्कुल फिट है, क्योंकि मैनेजमेंट में अगर कोई भी व्यक्ति सफल होना चाहता है, अपने कार्य में, अपने करियर में, अपने जीवन में वो सफल होना चाहता है, तो बल, बुद्धि और विद्या ये तीनों ही उसके लिए बेहद जरूरी है। और कोरोना काल में बल से अगर हम इम्यूनिटी को जोड़ करके देखते हैं, तो जिन लोगों के अंदर अच्छी इम्यूनिटी है वे कोरोना जैसी घातक बीमारी से भी लड़ पाएंगे। विद्या मतलब सिर्फ कॉलेज या स्कूल जाना नहीं है। विद्या का मतलब है आपके अंदर सही और गलत को डिफरेंशिएट करने की ताकत, वो ताकत, वो तर्क, वो बुद्धि जो आपको गलत और सही का ज्ञान करवाए, वही बुद्धि होती है। सिर्फ इस बात को लेकर के ये अपने अंदर बहुत घमंड करना कि मैंने कई किताबें पढ़ ली हैं, मैंने कई डिग्रियां हासिल कर ली हैं, मैं कई कॉलेजेस में गोल्ड मेडलिस्ट हो चुका हूं या हो चुकी हूं, इससे बुद्धि का ज्ञान नहीं होता, इससे बुद्धि का भान नहीं होता। बुद्धि का मतलब वो तरलता है, बुद्धि का मतलब वो सरलता है जिससे हमको गलत और सही के बीच भेद मिल जाए, वही बुद्धि है, वही बुद्धि है। और इस कल्याणकारी कार्यक्रम को युवाओं को, बच्चों को, उन लोगों को जो जीवन में बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकलकर अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनको आज के एपिसोड को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं उन आराध्य की बात कर रही हूँ जिनको हम हनुमान जी के रूप में स्मरण करते हैं। वे 5 बातें जो हम हनुमान जी से सफलता के लिए सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले हनुमान जी को याद करते हैं। मैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मेरे समीप बैठें और श्री राम जी का मैं नाम लेती हूँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो राम जी का अनुमोदन, राम जी का नाम आप जितनी बार लेते हैं, हनुमान जी वहाँ स्वयं पहुँच जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम राम राम। इस स्वर में कितना आनंद है, इस स्वर में कितना रस है। मैं उसको सिर्फ 3 या 4 बार ले रही हूँ और इतना आनंद आ रहा है, और हनुमान जी उसमें इतने भाव विभोर हो गए हैं, इतने डूबे हुए हैं, तो उनको कितना आनंद आता होगा। हनुमान जी के प्रसंग में आज हम मैनेजमेंट का कुछ के लेसन्स जो हैं, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, हम अपने सामान्य जीवन में, जो हम अपने जीवन में यहाँ पर ऑफिस जाते हैं, घर में अपने परिवार को संभालते हैं और पैसों का प्रबंधन करते हैं कि हम कहाँ से आवक लाएंगे, कहाँ पर उन्हें खर्च करेंगे, कैसे हम अपने जीवन की दिनचर्या को समर्पित करेंगे अपने परिवार के लिए, अपने ईश्वर के लिए। तो इन सारी चीज़ों में हमें प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंधन का मतलब होता है कि रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आपके पास में कोई रिसोर्स है, जैसे मान लीजिए अगर आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं, वे आपके यहाँ खाना या भोजन करने के लिए आने वाले हैं, तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि रिसोर्स क्या उपलब्ध है, किचन में क्या सब्जी, क्या दाल, क्या चीज़ें हैं जो उपलब्ध हैं, जिनको आप अपने मेहमानों को भोजन स्वरूप ग्रहण करने के लिए उनके सामने रख सकते हैं। ये आपका रिसोर्स अगर आप प्रबंधन नहीं करते हैं, प्रबंधन का मतलब होता है उनको संयोजित नहीं करते हैं, उनको प्लान नहीं करते हैं, तो ये रिसोर्स वेस्ट भी हो सकता है। मुझे आज भी याद है, मेरी शादी नई नई थी और मुझे मेरे पति के, मेरे हस्बैंड के एक मित्र ने अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया था। तो मैं वो कभी नहीं भूल सकती कि वो एक अनुभवी
गृहिणी होने के बाद भी किचन में मैंने उन्हें खाना बनाते हुए कितना सारा खाने का जो सामान है उसको बर्बाद करते हुए देखा। और उसके बाद मेरे चेहरे के भाव को पढ़ते हुए उन्होंने मुझसे कहा था कि शायद मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं भाभी, इट्स ओके, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। तो ये चीज प्रबंधन कहलाती है कि आपके पास में जो रिसोर्स है आप उसका कैसे प्रबंधन करते हैं। जो लोग जीवन में सफल हुए हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रिसोर्सेस का प्रबंधन किया है, बखूबी किया है। जैसे उदाहरण के लिए समय एक रिसोर्स है। एक 24 घंटा आपको भी मिलता है, एक 24 घंटा मुझे भी मिलता है, और एक 24 घंटा अंबानीज को भी मिलता है, मुकेश अंबानी को भी मिलता है, एक 24 घंटा बिल गेट्स को भी मिलता है, एक 24 घंटा मार्क जकरबर्ग को भी मिलता है, और एक 24 घंटा उस व्यक्ति को भी मिलता है जो अपने जीवन में असफल हो चुका है या असफल हो रहा है, बार बार हो रहा है। एक 24 घंटा उस स्टूडेंट को भी मिलता है जो आने वाले दिनों में कैंपस के लिए भी बैठने वाला है। तो ये जो 24 घंटा है, ये जो 24 घंटे हैं, ये एक रिसोर्स है। और इसी प्रकार से जब आप रिसोर्स की बात करते हो तो सबसे बड़ा रिसोर्स है मेरा आपका जीवन। मेरा आपका जीवन सबसे बड़ा रिसोर्स है। अगर आप अपने जीवन में प्रबंधन को ले आते हैं, मैनेजमेंट को ले आते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होंगे। और इस चमत्कारी परिवर्तन के लिए आज मैंने आमंत्रित किया है कल्याणम में हमारे हनुमान जी को। आज हम उनके जीवन से प्रबंधन करना सीखेंगे, कुछ मैनेजमेंट के फंडे सीखेंगे। और पहला जो मैं यहाँ हनुमान जी का प्रसंग आपके सामने आपको स्मरण कराना चाहती हूँ। मैं ये शब्द स्मरण का इसलिए प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि रामायण का महाकाव्य बच्चे बच्चे की जबान पर रटा हुआ है। बच्चे बच्चे की जबान के ऊपर राम जी का नाम है कि हाँ, एक राम जी की काव्य है, एक कहानी है जिससे भारत का पूरा चित्त जागा हुआ है। इसीलिए मैं आपको यहाँ स्मरण कराने आई हूँ कि आप अपने जीवन स्वरूपी रिसोर्स को, जीवन रूपी रिसोर्स को कैसे हनुमान जी के प्रसंग से प्रयोग कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। पहला प्रसंग, जब हमारे श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर राम जी के मन में सीता के हरण का विचार पहले ही आ चुका है, जिसके कारण वे बेहद चिंतित हैं। और उनके मन में ये चिंता घर कर रही है कि मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है, मेरी सुकुमारी सिया कहाँ है। और राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे हैं, पूछ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं माता सीता को। और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उनकी यात्रा में वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं, एक ऐसे तालाब के पास पहुंचते हैं जहां पर वो थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुकते हैं। और उनको विश्राम करता हुआ देखकर सुग्रीव के जासूस, सुग्रीव बाली का भाई, जो कि वहीं उसी जगह पर किष्किंधा नरेश के तौर पर वहां पर छुपा हुआ है, क्योंकि उसे अपने भाई से भय है। सुग्रीव के जो जासूस हैं वो आकर सुग्रीव को ये बताते हैं कि पंपा नदी के पास में कोई 2 युवक आकर बैठे हुए हैं, ये जरूर बाली के गुप्तचर हो सकते हैं। ऐसे में सुग्रीव हनुमान जी को स्मरण करते हैं और हनुमान जी से ये कहते हैं, अनुमोदन करते हैं कि हे हनुमान, ये जाकर पता करो कि ये 2 युवक कौन हैं, कहीं ये बाली के गुप्तचर तो नहीं है। और हनुमान जी ब्राह्मण वेश में वहां जाते हैं और सामने उनके आराध्य श्री राम हैं। अब श्री राम भी ब्राह्मण रूप में हनुमान जी को देखते हैं, लक्ष्मण भी हनुमान जी को देखते हैं, लेकिन उन्हें हनुमान जी पहचान नहीं आते। ये कई वर्षों के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि बाल अवस्था में साथ में ही पले बड़े हनुमान जी जब श्री राम और लक्ष्मण अपने आश्रम में शिक्षा और दीक्षा लेने के लिए चले जाते हैं,
उस समय पर हनुमान जी भी वन में चले आते हैं और किष्किंधा नरेश सुग्रीव के पास में आकर रहने लग जाते हैं। तो हनुमान जी को राम और लक्ष्मण नहीं पहचान पाते, ब्राह्मण रूप धरा हुआ है। और ऐसे में लक्ष्मण, जो कि क्रोध का थोड़ा सा उनके अंदर एलिमेंट है, वो उनके ऊपर शक करते हैं कि ये वन के अंदर ब्राह्मण वेश में कौन है। हालांकि राम तो धैर्यवान है, राम के नाम में ही धैर्य है, राम जी धैर्य रखते हैं, लेकिन लक्ष्मण थोड़ा सा विचलित होकर के प्रश्न करते हैं ये ब्राह्मण रूप में कौन है। और मन के अंदर ये तैयार कर लेते हैं कि शायद ये कोई मायावी हो सकता है। थोड़ी देर में हनुमान जी उनसे बातचीत कर लेते हैं और हनुमान जी को ये ज्ञात हो जाता है कि ये मेरे श्री राम हैं, जो अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ वन में विचरण कर रहे हैं और माता सीता को ढूंढ रहे हैं। ऐसे में हनुमान जी तुरंत पहचान जाते हैं राम जी को और उनको कहते हैं कि हे मेरे ईश्वर, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैंने परंतु आपको पहचान लिया है। आप मेरे श्री राम हैं, आप मेरे बड़े भ्राता हैं, मैं हनुमान हूं। तब श्री राम को स्मरण आता है कि ये तो मेरा हनुमान है। और हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले जाते हैं। पहला लेसन मैनेजमेंट का, युवाओं को हमेशा अपने आसपास कॉर्पोरेट कल्चर में अपॉर्चुनिटीज को पहचानना आना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपकी मेमोरी शार्प हो। हनुमान जी द्वारा राम जी को पहचाना जाना एक ग्रेटफुलनेस, एक धन्यवाद स्वरूप तो है ही, इसके अलावा इसके परे ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी हम एक मैनेजमेंट लेसन के तौर पर सीख सकते हैं। और जब आप बिजनेस करते हैं या आप नौकरी करते हैं, उसमें आपके लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी होता है। जैसे कई बार जो लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं, मार्केटिंग के लोगों का एक बहुत ही टफ टास्क होता है कि उन्हें टारगेट अचीव करना होता है, उन्हें कस्टमर से इंटरेक्ट करना होता है, और कस्टमर से ना सिर्फ उनको इंटरेक्ट करना होता है बल्कि उनको अपनी कंपनीज के लिए भी टारगेट अचीवमेंट करके देना होता है। और ऐसे में डेटा उनका सबसे बड़ा रिसोर्स होता है जिसे वो प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनके पास एक फोन नंबर होता है जिस पर वो कॉल करते हैं, और आइडेंटिफाई करना उनके लिए बेहद जरूरी होता है कि अगर ये व्यक्ति मेरे लिए इस समय इस प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहा है तो क्रोध ना करते हुए, हनुमान जी की तरह क्रोध ना करते हुए, जैसे इस प्रसंग में लक्ष्मण जी को क्रोध आ सकता था, लेकिन हनुमान जी के शांत रहने पर ये जो घटना है अपने आप में एक सॉल्यूशन बन जाती है और राम जी एक सॉल्यूशन की तरफ और आगे मूव करते हैं। तो यहाँ हनुमान जी के प्रसंग से पहला मैनेजमेंट लेसन हमको ये मिलता है कि हमें अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए या करना आना चाहिए। और ये हनुमान जी के पूरे जीवन के जो काव्य है उसमें हम बार बार देखते हैं कि वो हर प्रसंग में, हर कहानी के मोड़ पर हनुमान जी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज से वो अपने लिए एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं। हनुमान जी कभी भी प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनते, वो प्रॉब्लम में रहते हुए भी सॉल्यूशन प्रोवाइडर रहते हैं। और ये हमारा आज का पहला मैनेजमेंट लेसन है कि हम हनुमान जी के प्रसंग से, हनुमान जी की कहानी से, हनुमान जी के जीवन से पहला लेसन सीखते हैं टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी मीन्स अगर आप मार्केटिंग में हैं तो आप किसी कस्टमर से मिलते समय ये मत सोचिए कि ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का गला मैं अभी काट दूंगा। ये गलत तरीका है। आपको आपके कस्टमर के साथ, आपको अपने स्टूडेंट के साथ, आपको अपने
आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के साथ एक अच्छा सहयोग बनाना है, ताकि वे आपके लिए सहयोगी बनकर आपके जीवन में कंट्रीब्यूट करें। और ये हमारा हनुमान जी के जीवन से पहला लेसन है, टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। कोरोना काल में अगर कोई ये कह रहा है कि यहाँ सब कुछ ठप हो रहा है या सब कुछ ठप हो गया है, तो ये बात सच है कि हम सबका जीवन एक हॉल्ट पर आ गया है। लेकिन इस हॉल्ट में भी, इस रुके हुए जीवन में भी आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और ये हम हनुमान जी के पहले प्रसंग से सीख पाए। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोए, हरहु कलेस विकार। हनुमान जी के स्मरण मात्र से बुद्धि, बल और विद्या आपको मिल जाता है। ये तीनों उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा हिस्सा है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो सच्चा राम भक्त है वो एलिमेंट को अपने अंदर समाहित कर लेगा, वो एलिमेंट अपने अंदर ले लेगा। तो जो राम भक्त है वो हनुमान जी को भी अपने अंदर आत्मसात कर लेगा। धर्म का पहला मकसद है, पहला उद्देश्य है जीवन में दिशा देना। धर्म का पहला मकसद, पहला उद्देश्य है जीवन में दिशा देना। जो धर्म दिशा ना दे वो धर्म नहीं, अधर्म है। और हनुमान जी का स्मरण सच में बल बुद्धि विद्या देता है, दिशा देता है। हर कठिन से कठिन समस्याओं में हनुमान जी का स्मरण करके देखिए, आपको उसी वक्त इंस्टेंट बल, बुद्धि और ज्ञान यानी विद्या की प्राप्ति होगी। बल बुद्धि विद्या देव मोए, हरहु कलेस विकार। हर कलेश, हर विकार को बल बुद्धि और विद्या से हर लेने वाले हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं। और वो 5 प्रसंग पे हम बातचीत कर रहे हैं जिनसे हम मैनेजमेंट फंडा सीख सकते हैं। हम जीवन को रिसोर्स की तरह यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मेरा जीवन रिसोर्स है, आपका जीवन रिसोर्स है। इस रिसोर्स का प्रबंधन हम अपने देवी देवताओं से, अपने आराध्य से कैसे कर सकते हैं। अगला प्रसंग हनुमान जी के जीवन में, या हम कहेंगे कि राम जी के जीवन में हनुमान जी का प्रवेश होना, सॉल्यूशन प्रोवाइडर का आना है। जैसे ही प्रसंग में हनुमान जी आते हैं वैसे ही सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाते हैं। रुद्र अवतार, पवन पुत्र हनुमान जैसे ही राम जी के जीवन में आते हैं उनको सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाते हैं, सहयोग बनना शुरू हो जाते हैं। और आपको पता है सबसे बड़ी बात, कैसे आपको पता चलता है कि जीवन में गुड लक आ गया? कैसे आपको पता चलता है कि जीवन में अच्छा होने वाला है? ये सहयोग होते हैं जो कदम से आपके अंदर धीरे धीरे जीवन में प्रवेश करते हैं। और सहयोग मात्र से आपको ये एहसास होने लग जाता है कि अच्छा समय आया या बुरा समय आया। और अच्छे सहयोग के लिए हमको स्मरण करना चाहिए अच्छी ताकतों को, चाहे फिर वो किसी भी धर्म की हो। अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को, अपने देवी को, अपने देवता को अपने जीवन में स्थान दीजिए। सिर्फ घर के कोने में उनको मूर्ति के रूप में या किसी किताब के रूप में रखकर मत बैठिए, उन्हें निचोड़ लीजिए, उनके जीवन को अपने जीवन में निचोड़ लीजिए, उस रस को अपने अंदर उतार लीजिए कि आपका जीवन प्रबंधन हो जाए। तो जो पहली लर्निंग हमने ली है वो है आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। कितनी भी समस्या हो, कितनी भी मुश्किल हो, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करिए और किसी भी स्थिति में निराश मत होइए। कहिए कि आपके जीवन में इतनी बड़ी ताकत बैठी हुई है, आप निराश कैसे हो सकते हैं? आपने ईश्वर को बुलाया ही नहीं, आपको कोई बुलाएगा नहीं और आप उनके घर शादी ब्याह में चले जाएंगे क्या? जब तक आप जीवन में परमात्मा को नहीं बुलाएंगे वो आपके जीवन में कैसे आएंगे? आपने उनको घर के किसी कोने में बिठा रखा है, आप उनको भोजन करा रहे हैं,
आप उनको प्रसाद लगा रहे हैं, आप घंटी दिया सब कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल वैसा है जैसे माता पिता को आप भोजन तो करा रहे हैं लेकिन आप बातचीत नहीं करते। तो माता पिता कहते हैं कि बेटा खाना तो मैं भी खा सकता हूँ, अब तक तुझे खिलाया है, अब तू मुझे खिला रहा है और बात तो करता ही नहीं है। तो परमात्मा से बात करने का तरीका होता है परमात्मा से प्रार्थना करना। और आज मैं प्रार्थना कर रही हूं आप सबके साथ में हमारे आराध्य हनुमान जी के लिए। अब हम प्रसंग में आगे बढ़ते हैं और सेकंड लेसन को अपने अंदर जीवन में उतारते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जब हम यहाँ राम जी को और लक्ष्मण जी को समुद्र तट पर खड़ा हुआ देख रहे हैं और राम जी को ये एहसास, ये महसूस हो गया, ये ज्ञात हो गया कि समुद्र के उस पार सीता जी का हरण हो गया है और रावण रूपी राक्षस सीता माता को हर कर लंका में ले जाकर वहां उन्होंने रखा हुआ है, हरण कर ले गए माता जी का। अब मुद्दा यहां पर यह है कि कौन समुद्र को पार करेगा, कैसे जाकर ये देखेंगे कि समुद्र के उस पार क्या स्थिति है, कैसे जाएंगे। ऐसे में जामवंत हनुमान जी को स्मरण कराते हैं कि हे हनुमान उड़ो। तब हनुमान जी कहते हैं मैं कैसे उड़ूं, मैं कैसे उड़ूं, मैं तो एक वानर हूं, मैं कैसे उड़ूं। तब उनको स्मरण कराया जाता है कि बाल्यकाल में तुम बड़े शरारती थे और इतने शरारती थे कि तुम साधु संतों को भी तंग किया करते थे। कभी यहां कूद, कभी वहां कूद, कभी ये फल तोड़, कभी वो फल तोड़, और ऐसे में ही एक दिन तुमने सूर्य को भी फल समझकर खा लिया था। और माता अंजनी बड़ी परेशान रहा करती थी कि उनका बालक बहुत ही ज्यादा शरारती है। ऐसे में ही जब आपने एक ऋषिवर को तंग किया और स्नान करते ऋषिवर के जो वस्त्र हैं आपने उनको छुपा दिया, तो वो जो ऋषि हैं, जो मुनि हैं, उन्होंने आपको ये श्राप दिया कि हे वानर, तू अब उड़ नहीं पाएगा, अब तू कभी नहीं उड़ पाएगा। और उड़ना हनुमान जी की स्ट्रेंथ है। ऐसे में माता अंजनी रोती हैं और प्रार्थना करती हैं उनसे कि हे मुनिवर, मेरा बालक तो बहुत छोटा है और उसके अंदर बालपन है, आप अगर उसको ये सजा देंगे, अगर आप उसे ये इस प्रकार से श्राप देंगे तो ये तो बहुत अनहोनी हो जाएगी कि मेरे बालक की जो सबसे विलक्षण ताकत है आप उसको ही खत्म कर देते हैं, तो मेरे बालक का तो व्यक्तित्व ही चूर चूर हो जाएगा। हम में से हर एक के अंदर एक ताकत होती है, हम में से हर एक के अंदर एक विलक्षण प्रतिभा होती है। और जो युवा हैं, जब वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं इंटरव्यू में बैठने जा रहा हूं और इंटरव्यू में बैठने के लिए वो मुझसे क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाई शुड वी हायर यू, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तब मुझे ये प्रसंग याद आता है कि तुम इतने शरारती हो कि तुम्हारी ताकत तुम्हें भुला गई, विस्मृति में चली गई। अब तुम्हें ये याद नहीं है कि तुम्हारी ताकत क्या है। हे हनुमान उड़ो। तब हनुमान जी को स्मरण आता है कि वो उड़ सकते हैं और वो एक छलांग लगाते हैं और लंका तक समुद्र को पार करके पहुंच जाते हैं। और लंका पहुंचने पर वो वहां का पूरा भ्रमण करते हैं, पूरा वहां का ब्यौरा वापस लेकर के आते हैं और श्री राम के सामने ये बात बताते हैं, जिससे आगे की युद्ध की रणनीति बनती है। इस प्रसंग से हम मैनेजमेंट का कौन सा फंडा सीख पाएंगे। इस प्रसंग में मैनेजमेंट का ये फंडा हम सीख पाते हैं कि हमें हमारी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना चाहिए और वो स्ट्रेंथ जो है वो कभी भी बाहरी नहीं होती, आवरण के रूप में नहीं होती, वो मुझे दिखाई नहीं देती, वो मेरे अंदर एक छुपी हुई प्रतिभा
प्रतिभा के रूप में होती है। जैसे हनुमान जी को नहीं पता कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है, ऐसे ही आप में से कितने लोग होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि वे एक लीडर हैं। मैं पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लीडर की बात कर रही हूँ। तो कितने ही युवा ऐसे होंगे जिनके अंदर एक नेतृत्व क्षमता होगी, कितने ही ऐसे युवा होंगे जिनके अंदर वाक पटुता होगी, कितने ही ऐसे युवतियां होंगी जिनके अंदर बहुत ही अच्छे से लोगों को मैनेज करने की प्रतिभा होगी, स्ट्रेंथ होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके अंदर क्या ताकत है। ऐसा ही इस प्रसंग में हनुमान जी को नहीं पता कि उनकी क्या ताकत है, और उन्हें याद दिलाया जाता है, तब उन्हें स्मरण होता है कि ये मेरी ताकत है और मैं उड़ सकता हूं, और वो उड़ जाते हैं और एक और कदम राम सीता की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हनुमान जी से दूसरा मैनेजमेंट का लेसन हम सीखते हैं, अपनी ताकत को आइडेंटिफाई करना, अपनी ताकत को पहचानना, अपनी ताकत को ढूंढना, समझना। और सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी ताकत को पहचानने का अपने करीबी लोगों से पूछना कि बताइए मेरी क्या ताकत है। और ऐसे ही कुछ करीबी लोग हैं, आपके गुरुजन और आपकी माता। आपके गुरुजन, आपके मेंटर्स और आपकी माता से बेहतर आपको कोई नहीं जानता। तो अगर आप हनुमान जी की तरह अपनी स्ट्रेंथ को जानना चाहते हैं तो अपनी माता जी से बात करिए, थोड़ी देर उनके साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, अपने टीचर, अपने मेंटोर से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपकी ताकत क्या है। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। ये हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयां हैं जो हमें बताती हैं कि हनुमान जी के विराट व्यक्तित्व में कितना फ्लेक्सिबल उनका स्वरूप है, कितने फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है, मन के निश्चल है, बिल्कुल बाल स्वरूप है, कोमल, तुरंत रो पड़ते हैं, तुरंत रो पड़ते हैं। इतना स्नेह है उस ताकतवर शरीर में, इतना मासूम सा हृदय है उनका, इतने बड़े विराट शरीर में इतना मासूम हृदय। ऐसे है मेरे हनुमान। तो दूसरी लर्निंग है हनुमान जी से मैनेजमेंट की कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। पर आप में से ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी कमजोरियों के बारे में सोचते हैं, अपनी कमजोरियों के बारे में बात करते हैं, और दिस इज द रीजन कि उनके जीवन में सॉल्यूशन नहीं आता। अपनी कमजोरियों के बारे में बात करने से हमारे अंदर वाकई कमजोरी आती है। मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे जीवन में नहीं हो सकता, ये नहीं बदल सकता, ये कैसे होगा। इस प्रकार के संवाद से बचिए। और हनुमान जी ऐसा कोई संवाद नहीं करते। हनुमान जी सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे बिलीव करते हैं, वो अपनी ताकत पे बिलीव करते हैं, और इसीलिए हनुमान जी को स्मरण करना हम सब के लिए जरूरी होता है। जब भी हम किसी समस्या में होते हैं, जब आपको डर लगता है, जब आपको अकेलापन लगता है, तो आप अपने हनुमान जी को स्मरण करिए, मेरे हनुमान जी को स्मरण करिए। बल बुद्धि विद्या दऊ में हरऊ कलेश विकार, हर विकार को, हर कलेश को हर लेने वाले। तो हमारी सेकंड जो लर्निंग है आज की, वो है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब हम अगले प्रसंग पर आते हैं कि हनुमान जी का हम तीसरा प्रसंग कौन सा स्मरण करें। और ये हनुमान जी उड़े, सागर पर उड़े, ऊंचे उड़े, और उड़ते उड़ते आगे बढ़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, और एक भयानक विकराल रूपी राक्षसी रास्ते में आ गई, सुरसा, और हनुमान जी को रोक लिया। मैं तुम्हें खाऊंगी, कोई भी यहां से मेरे मुख में से हुए बगैर नहीं निकल सकता, मैं तुम्हें खाऊंगी। और हनुमान जी उनको कहते हैं, माता मैं एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य से निकला हुआ हूं, मुझे आगे जाने दीजिए।
और वो मायावी कहती है कि मेरे मुख से हुए बगैर तो कोई गया ही नहीं, और इसके पीछे माया ये है कि जो मुख में से निकलेगा वो उसके पेट में चला जाएगा। तो ऐसे ही जीवन में हमारे भी माया आती है। जब हमारे युवा बच्चों को कोई गलत कार्य के लिए प्रेरित करता है कि एक बार यहां चलते हैं, एक बार इसे पीते हैं, एक बार इसे खाते हैं, एक बार इससे मिलते हैं, ये सुरसा है, ये वो मायावी सुरसा है जिसमें हमारे बच्चों को ये कहा जाता है कि एक बार यहां से होके निकलना है, बस एक बार। और वो एक बार ही माया होती है कि एक बार आप गए और गपक से आप अंदर। तो कुछ बच्चे हमारे युवा सुरसा के पेट में चले जाते हैं, वो सुरसा के पेट में चले जाते हैं, और वो सुरसा के पेट में जाने के बाद काल का कौर बन जाते हैं। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में, अभी हमारा कॉलेज शुरू हुआ है और फर्स्ट ईयर में अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारे अलग अलग जगहों से पढ़ने जाएंगे अलग अलग जगहों पर, और वहां पर उनका जो मिलना है वो जीवन और शहर रूपी सागर में सुरसा रूपी मायावियों से भी होगा। तो हनुमान जी क्या सिखाते हैं? हनुमान जी पहले सुरसा को माता से संबोधित करते हैं। माता नाम से संबोधित करने का मतलब है कि गरिमा में रहना। तो जो बच्चे अपने घर से बाहर जाते हैं उनको अपनी गरिमा को भूलना नहीं है, और सुरसा के मिलने पर जब वो सुरसा यानी कि माया से मिलते हैं, मायावी बवंडर में आते हैं, तो उनको स्मरण रखना है कि हनुमान जी ने क्या किया था। तो हनुमान जी ने सुरसा से कहा, ठीक है माता, मुंह खोलो, मैं आपके मुंह में से निकलूंगा, और सूक्ष्म रूप धर लिया अंगूठे के बराबर, और धीरे से सुरसा के मुंह में से निकल गए, और सुरसा ने मुंह बंद किया, कुछ नहीं मिला। तो हनुमान जी के जीवन से हम अब अगला क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि जब भी कभी आप किसी ऐसी स्थिति में पड़ जाएं जहां आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही हो, जहां आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो कि मैं यह क्या करूं, तो आपको हनुमान जी का ये प्रसंग याद रखना है कि एक, आपको अपनी गरिमा नहीं खोनी है। गरिमा नहीं खोने का मतलब है कि आपको क्रोध नहीं करना है, आपको हताशा महसूस नहीं करनी है, आपको निराशा को नहीं ओढ़ना है, और निराशा को नहीं ओढ़े बगैर आपको तर्क का प्रयोग करना है, और तर्क की बुद्धि से आपको, लॉजिक से आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे कि हनुमान जी ने अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लिया और सुरसा के मुंह से निकल गए। हम क्या करते हैं? हम रिएक्ट कर देते हैं, हम भिड़ जाते हैं, और भिड़ंत में हमेशा क्रोध रहता है, और जहां क्रोध रहता है वहां बुद्धि नहीं रहती। हनुमान जी के पूरे प्रसंग में हम ये बात सोचें ध्यान से अगर, तो कहीं पर भी हनुमान जी क्रोध नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा एक हंसमुख व्यवहार रखते हुए प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व करते हैं। कोई भी प्रसंग उठाकर आप देख लीजिए, कोई भी प्रसंग उठा के देख लीजिए, हनुमान जी कभी क्रोध नहीं करते। हनुमान जी हमेशा लॉजिकल रहते हैं, हनुमान जी हमेशा प्रसन्न मुद्रा रहते हैं, और इसीलिए जब बच्चे हनुमान जी को देखते हैं तो उन्हें गुदगुदी होती है, और बच्चे उनको देख के बड़े खुश हो जाते हैं। है ही ऐसे मेरे हनुमान। सोच के देखिए, रुद्र अवतार हनुमान जी वो ताकत है जिनकी आवश्यकता विष्णु अवतार राम को भी पड़ी। तो मुझे और आपको क्यों नहीं है उनको अपने जीवन में लाने की उतावलापन। तो हनुमान जी की इस प्रसंग में हमने ये सीखा कि हमें किसी भी विकट स्थिति में क्रोध नहीं करना है, लॉजिकल रहना है, और अपनी गरिमा को मेंटेन करना है, और
इसी प्रसंग में हम देखते हैं कि सुरसा, जिनको वो माता कहते हैं, वो उन्हें बालक कहती हैं, बेटा या पुत्र कहती हैं और आशीर्वाद देती हैं कि आप जिस कार्य से निकले हैं उस कार्य में विजयी भव। दुश्मन को भी अपना जो बना ले, दुश्मन को भी जो अपना बना ले, ऐसे हैं मेरे हनुमान। तो हनुमान जी के जीवन से ये प्रसंग हमें सिखाता है कि हमें विपत्ति में गरिमा नहीं खोनी है, क्रोध नहीं करना है, लॉजिकल रहना है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर तुम मेरे रक्षक हो तो मैं क्यों डरूंगा? तुम अगर मेरे रक्षक हो परमेश्वर, मेरे प्रभु, तो कोरोना क्या और मृत्यु क्या सब पलट जाएगी, तुम अगर मेरे रक्षक हो तो। लेकिन तुम मेरे रक्षक कब होगे? जब प्रभु में आस्था सचमुच होगी। दिखावे वाली नहीं रखना है, शोर शराबे वाली नहीं रखना है, बताने जताने वाली आस्था नहीं रखना है, सच की आस्था रखना है। तब आपके जीवन में ये चौपाई सार्थक होगी। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। महाभारत में अर्जुन के रथ पर भी जो विराजमान रहे, ऐसे हैं मेरे हनुमान। महाभारत महायुद्ध में लड़ने वाले अर्जुन के रथ पर भी हनुमान जी विराजे थे। और जिस वक्त विजय प्राप्ति होती है उस समय श्री कृष्ण अर्जुन को रथ से उतरने के लिए कहते हैं। और जब अर्जुन रथ से उतरते हैं तो विस्फोट होता है और रथ फट जाता है। तब अर्जुन कहते हैं आश्चर्य से, ये क्या था? तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस रथ पर शक्ति रूपी हनुमान जी विराजे थे। विजय प्राप्ति हो गई, अपने स्थान पर चले गए। जिसको जीवन में विजय चाहिए, हनुमान जी को अपने जीवन में विराजने के लिए आमंत्रित करिए। कलयुग में अगर अश्वत्थामा जीवित है तो हमारे हनुमान भी जीवित हैं, विचरण कर रहे हैं। जिसको विजय यात्रा करनी है, हनुमान जी को आमंत्रित कर लीजिए। आज कल्याणम में हम सीख रहे हैं हनुमान जी से जीवन के 5 सफलता सूत्र। कथा हो रही है रामचरितमानस की, और कथावाचक जो हैं वो एक कुर्सी खाली छोड़ देते हैं और कथा सुनने वालों में एक वकील साहब भी बैठे हुए हैं। और वकील तो बात ही करते हैं सीधी सीधी। कथावाचक से कह रहे हैं कि ये कुर्सी आप मंच पर हमेशा खाली क्यों रखते हैं? और कथावाचक कह रहे हैं यहां मेरे हनुमान विराजे हैं, मैं राम जी को स्मरण कर रहा हूं और वहां हनुमान जी के लिए स्थान ना हो, ऐसा कैसे संभव है? कैसे संभव है? राम के देश में राम राज्य की कल्पना करते हुए अगर आप हनुमान जी के जीवन से कुछ नहीं सीख रहे, आप हनुमान जी के जीवन से सिर्फ जिम कर जाना सीख रहे, बॉडी बिल्डिंग करना सीख रहे हैं, तो ये कैसा जीवन में ईश्वर को उतारना है? चरित्र निर्माण हनुमान जी से ही होता है। चरित्र निर्माण हनुमान जी से कैसे होता है? विवाह नहीं किया, समर्पित भाव से। युवाओं को भी, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो, उन्हें अपने जीवन में व्यभिचार करने से बचना है। अपने जीवन में व्यभिचार करने से बचने का मतलब है विवाह से पहले किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं करना है। तब सच्ची आस्था है, तब सच्ची श्रद्धा है, तब ये कहेंगे कि सच में राम के सेवक रूप में हनुमान जी को हमने जिया। अनैतिक कार्य ना करना है। युवक और युवतियों को, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, मैं ये आवाहन कर रही हूं कि अनैतिक कार्य व्यभिचार के रूप में विवाह से पहले कतई ना करें। ये सच्चा तरीका होगा अपने ईश्वर को बताने का कि मैं तुझसे सच में प्यार करता हूं। अब चौथे प्रसंग पर आते हैं और चौथे प्रसंग में हम देख रहे हैं
कि हनुमान जी का पहला इंटरफेस या उनकी मुलाकात हो रही है, जहां पर रावण उनके ऊपर अट्टहास करके कह रहा है कि अयोध्या नरेश राम की सेना में वानर ही वानर हैं, और ये एक वानर आया है दूत बनके और कह रहा है कि सीता को छोड़ दो। हे वानर, ये हनुमान जी को रावण कह रहा है कि हे वानर, तेरी इतनी मजाल कि तू अयोध्या के राजा की सेना का एक तुच्छ बंदर लंका नरेश को कहेगा कि सीता को छोड़ दो, तेरी इतनी मजाल। और हनुमान जी, फिर से मैं स्मरण कराऊंगी कि क्रोध नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और तब रावण घमंड में कहता है, इस बंदर की पूंछ में राल की पट्टी लपेट कर आग लगा दो। और रावण के सेवक वही करते हैं, और हनुमान जी अपनी दुम का जो है वो सिंहासन बनाकर उस पर बैठे हुए। दूत की, किसी भी सूचना को पहुंचाने वाले दूत की बेइज्जती नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। और रावण अपने घमंड में इतना भरा हुआ है कि वो नीति भी भूल गया कि दूत थे हमारे हनुमान, और उनको बैठने तक की उसने व्यवस्था नहीं करी। तो हनुमान जी ने दाएं देखा, बाएं देखा, फिर अपनी पूंछ का आसन बनाया और पूंछ के आसन पर बैठ गए। तो रावण बोला, ओ, पूंछ का आसन बनाकर उस पर बैठ गया तो इसकी पूंछ को ही जला दो, इसकी पूंछ में आग लगाओ। मैंने कहा, मेरे हनुमान डरते नहीं है, मेरे हनुमान व्यथित नहीं होते, आने दो, क्या मुसीबत आ रही है आने दो, कितनी बड़ी होगी मुसीबत मेरे हौसले पर, ये मैं भी ठान लेता हूं। लॉजिकली सोचते हैं। और मजे की बात यह है कि मंद मंद मुस्कुराते हैं। मंद मंद मुस्कुराना बेहद घातक होता है। हंस देना तो बता देना होता है कि मन में क्या चल रहा है, लेकिन जब कोई धीमा धीमा मुस्कुराता है तो बड़ा घातक होता है। और हनुमान जी क्या करते हैं, धीरे धीरे मुस्कुराते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं। रावण हंसता है, हा हा हा, अट्टहास करता है, तो बुद्धिमान क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। बुद्धिमान मुस्कुराते हैं, मूर्ख अट्टहास करते हैं, मूर्ख हंसते हैं, बुद्धिमान मंद मंद मुस्कुराते हैं। हनुमान जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और रावण की जो भी सेना है उसके लोग आकर उनकी दुम को खोल रहे हैं, और वो लंबी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है, उस पर राल लपेट रहे हैं और फिर आग लगा रहे हैं। और जब आग लगती है तो हनुमान क्या करते हैं, जब मुसीबत आती है, जब मुसीबत आती है तो हनुमान क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम मुसीबत में डूब जाते हैं, हम मुसीबत में उम्मीद खो देते हैं, हम मुसीबत में रो देते हैं, हम मुसीबत में घुटने टेक देते हैं, पैर हिलने लग जाते हैं। हनुमान क्या करते हैं, हनुमान उठ जाते हैं, हनुमान उड़ जाते हैं, और हनुमान पूरी लंका में आग लगा देते हैं। वही अट्टहास करता हुआ रावण, काल रूपी रावण, जिससे काल भी थरथराता है, वो हनुमान की इस प्रतिक्रिया पर मुंह खोलकर रह जाता है कि मेरी सोने की लंका को इस बंदर ने आग लगा दी। ऐसे हैं मेरे हनुमान। मार्केट में स्ट्रेटेजी के साथ उतरिए। जब भी आप मैनेजमेंट फंडा सीखते हैं तो हनुमान जी के इस प्रसंग से सुनते हैं कि कोई भी कार्य को जब आप उठाते हैं तो स्ट्रेटेजी के साथ आप इस कार्य को उठाइए। स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग के बगैर आप अगर कोई भी काम करते हैं तो आपका फेलियर तय है। लेकिन सफलता के सूत्र में हनुमान जी के जीवन से हम ये देखते हैं कि मुसीबत आने पर, मुसीबत की जो हमारी स्थिति है उसमें ही हनुमान स्ट्रेटेजी डेवलप कर लेते हैं। क्या व्यक्तित्व है भाई, कि यहां आग लगाई और स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग डेवलपमेंट कि अब तेरी लंका जला दूंगा। ये हनुमान जी की व्यक्तित्व की सबसे बड़ी सीख है
कि जब तक हमारे जीवन में स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग नहीं होगी, हम धूल में लठ मारते रहेंगे। मैक्सिमम लोग जो जीवन में दुखी होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो अपनी लाइफ में कोई स्ट्रैटेजी या प्लानिंग को नहीं अपनाते। और कमाल की बात है कि पॉजिटिव लोग स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग नहीं बनाते, लेकिन नेगेटिव लोगों की आप प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी देखिए। तो यहां पर मैं आपका आह्वान करती हूं कि जब नेगेटिव लोग किसी भी रूप में जब स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर विश्व को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो पॉजिटिव लोग स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर क्यों नहीं विश्व में कल्याण के बारे में सोचते, क्यों नहीं अपने जीवन में कल्याण कर पाते। हनुमान जी को इस तरीके से देखिए कि उनके जीवन से कण कण से सॉल्यूशन 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 टपकता है। राम जी के जीवन से अगर हम धैर्य सीखते हैं, राम जी के जीवन से अगर हम पारिवारिक मूल्य सीखते हैं, राम जी के जीवन से अगर हम सेवा भाव देखते हैं, तो हनुमान जी के जीवन से हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर, पॉजिटिव थिंकिंग, तर्क, बुद्धि, धैर्य सीखते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। सारे संकट कटते हैं, सारी पीड़ाएं हर लेते हैं अगर हम सच्चे मन से स्मरण करते हैं हनुमान जी का। राम जी के प्रसंग में राम जी जब अपने जीवन को पूर्ण करके वैकुंठ धाम जाने की बात करते हैं, तो वैकुंठ धाम जाने से पहले वो हनुमान जी को ये कहते हैं कि अब मैं चला। हनुमान जी रो पड़ते हैं, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। राम जी आदेश देते हैं, तुम्हें यहीं रुकना होगा, मानव कल्याण के लिए तुम्हें यहीं रुकना होगा। तुम नहीं आ रहे मेरे साथ, तुम नहीं आ रहे मेरे साथ। और ये भी एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग है इस सृष्टि को रचने वाले की, कि यहाँ पर हम कैसे चीजों को संभालेंगे अगर कोई हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला ना होगा। और यही प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग अलग धर्मों में, अलग अलग काल में, अलग अलग स्थानों पर परमेश्वर द्वारा अपने प्रतिनिधि भेजे गए। एक प्रतिनिधि ये भी हैं हनुमान जी, जो आज भी हमारे आराध्य श्री राम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं हूं ना, संकट मिटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 राम गोसाई, कृपा करो प्रभुदेव के नाई। अगर हम स्मरण कर रहे हैं, हम अगर प्रार्थना कर रहे हैं, वो तत्व हमारे जीवन में उतर रहा है। मन मंदिर क्यों कहा है? क्योंकि मन की व्याख्या एक ऐसे स्थान के रूप में की गई है जहां पर सभी पॉजिटिव नेगेटिव घटनाएं घट रही हैं, और मन में घटने वाली घटनाओं से जो तत्व निकल रहा है, उससे मेरा जीवन या तो बन रहा है या मिट रहा है। तो मन में क्या घटना घटेगी, ये पावर मुझे दिया गया है, पर मैं अपने बारे में सुमिरन नहीं करता। मैं तो बाहर ही देख रहा हूं, मैं बाहर ही डूबा हुआ हूं। इस साल दुर्गा उत्सव पर, नवरात्रि पर माता रानी पंडाल में गरबों में नहीं बैठी। तो क्या नहीं बैठी? अरे वो अंदर स्थापित हो गई हैं। ये माता रानी की इच्छा है कि पंडालों में होने वाले दिखावा, गरबों में होने वाले दिखावे को एक तरफ कर दे, अपने मन में मेरे लिए मंदिर जगा ले। शक्ति बाहर नहीं, अंदर जागेगी। ये इस साल कोरोना का साल अंदर शक्ति स्थापना का है, अंदर की सफाई का है, मन के कलेशों को धोने का है। और इन्हीं शक्तियों में एक विराट शक्ति हनुमान जी के बारे में आज हम लोग मैनेजमेंट फंडे सीख रहे हैं हनुमान जी से। बहुत ही विरला है, बहुत ही सुंदर है कि हनुमान जी से मैनेजमेंट फंडे कैसे सीखेंगे। अब 5वां प्रसंग आ रहा है हनुमान जी का। यहां मेघनाथ और वहां लक्ष्मण, आमने सामने युद्ध हो रहा है।
आसमान में गर्जना, बादलों की वर्जना, ताबड़तोड़ तीर, विराट सेनाएं आपस में लड़ रही हैं धर्म की स्थापना के लिए। कभी कभी नेगेटिव ताकतें भी बड़ी हो जाती हैं, होने दीजिए। जब नकारात्मकता बढ़ जाए, जब अंधेरा बढ़ जाए, तो याद रखिए कि उजाला आने वाला है। जब नेगेटिविटी बढ़ जाए, ध्यान रखिए युग बदलने वाला है। और मेघनाद ने लक्ष्मण के ऊपर, छोटे भैया के ऊपर शक्ति वाण छोड़ दिया। लक्ष्मण मूर्छित हुए सकारे, और शक्ति लक्ष्मण को लग गई, और लक्ष्मण जैसे प्रतापी योद्धा मैदान में गिर गए, मूर्छित हो गए। उधर राम लड़ते लड़ते लक्ष्मण को देखते हैं और उनके हाथ से भी उनका धनुष बाण छूट जाता है। राम और लक्ष्मण का प्यार हमारे परिवारों में कितना प्रेम हो ये बताता है। सिर्फ पार्टीज के लिए मत बनाइए अपने रिश्ते, सिर्फ अच्छी चीजों को, घूमने के लिए दोस्तों को मत लाइए अपने जीवन में। रिश्ते निभाने के लिए लाइए रिश्तों को। और राम जी लक्ष्मण के पास घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। मेरा भाई और लक्ष्मण जैसे मृत, तभी जल्दी में सब इकट्ठे हो जाते हैं। और वहां रावण के खेमे में उत्सव का समय आ गया है कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई, जीत निश्चित है। ऐसे में जो चिकित्सक हैं, सुग्रीव के खेमे के जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं, अगर बच्चे देख रहे हैं तो सोचते होंगे चिकित्सक क्या है। डॉक्टर जो हैं वो ये प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि लक्ष्मण तभी बच पाएंगे जब इनको संजीवनी बूटी की दवाई मिलेगी। पर यह असंभव है, क्योंकि कहां हम यहां बैठे हैं लंका में, और वहां हिमालय पर संजीवनी है, जो आज का उत्तराखंड है। ना कोई एरोप्लेन है, ना कोई बस है। कौन जाएगा, कौन लाएगा? मेरे हनुमान। असंभव को भी संभव कर दे मेरे हनुमान। इंटरव्यू के लिए निकलिए, बिजनेस मीटिंग के लिए निकलिए, हनुमान जी का स्मरण करिए। कोई रोक नहीं सकता आपके कार्य को होने से। जहां डर है वहां हनुमान जी को लाके खड़ा कर दीजिए, ढाल बन जाएंगे। तो हनुमान जी कहते हैं प्रसंग में, मैं लाऊंगा। पर कैसे लाओगे? मैं ले आऊंगा। कॉन्फिडेंस। मैं ही लाऊंगा नहीं कहते, मैं ले आऊंगा। कॉन्फिडेंस। और उड़ान भरते और पहुंच जाते हैं संजीवनी बूटी वाले पर्वत पर, जो हिमालय की तराइयों में है। ढूंढ रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा, इतनी वनस्पति उगी हुई है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा इनमें से कौन सी संजीवनी है। उधर लक्ष्मण के प्राण अटके हुए हैं। समय पर अगर संजीवनी बूटी नहीं मिली तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। राम ने हथियार डाल दिए हैं। ये तो धर्म का युद्ध है। रावण प्रसन्न है, बुराई खुश हो रही है। एक समय में एक जगह पर लड़ाई होती है नहीं, ये घटना हर जगह घटती है। एक जगह बुराई होती है तो सब जगह बुराइयों को पोषण मिलता है, और एक जगह अच्छाई खड़े होती है लड़ने के लिए तो सब जगह मौजूद अच्छे जो हैं उनको पोषण मिलता है, ताकत मिलती है। यहां अच्छा हो रहा है, जगत में और भी जगह अच्छा हो रहा है, इसलिए निराश मत होइए। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। और हनुमान जी सोच रहे हैं कि यहां मैं किसको देखूं कि क्या संजीवनी है। समय निकला जा रहा है, देर हो गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मेरे हनुमान फिर मुस्कुराते हैं, परेशान नहीं होते। वही मुस्कुराहट धीमी सी, और पूरा पहाड़ उठा लेते हैं। जय श्री राम। और पूरे पहाड़ को उठाकर
ले आते हैं लक्ष्मण जी के पास और लाकर रख देते हैं। लीजिए चिकित्सक वर, ढूंढ लीजिए इसमें क्या संजीवनी है। जीवन में विपत्ति आने पर एक ऑप्शन के बारे में ना सोचते हुए चहुं और देखिए, 360 डिग्री देखिए। दिस इज द मैनेजमेंट फंडा जो हम हनुमान जी के जीवन से 5वें लेसन के रूप में सीखते हैं कि समस्या आने पर, इस समय पर कोरोना में वित्तीय समस्याएं, पैसे की तंगी, हर परिवार जूझ रहा है। 360 डिग्री सोचिए, जैसे हनुमान जी ने सोचा। एक संजीवनी नहीं ढूंढी, पूरा पहाड़ उठा लाए। लीजिए, ऐसे ही 360 डिग्री सोचिए कौन कौन से कार्ड्स हम लोग ओपन कर सकते हैं। 360 डिग्री जीवन में सोचिए, और वो सोचना तब होगा जब आप अपने दिमाग को कृपया कर बाहर की चीजों से फ्री रखेंगे। बाहर की चीजें क्या है, आज मैं उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि आज इस कार्यक्रम में बहुत कुछ पवित्र हो रहा है। बाहर की चीजों से अपने आप को दूर रखने से अंदर जो घटना घटती है उससे आराध्य क्लोज आते, नजदीक आते। हम जब बाहर ही डूबे रहते हैं तो मन के अंदर कोई तप नहीं होता, मन के अंदर कुछ नहीं घटता। और ये मन मंदिर है, इससे जो रसायन निकलते हैं, खुशी का रसायन, दुख का रसायन, अकेलेपन का रसायन, वो ही मंदिर को साफ या गंदा कर देता है। मन को साफ रखिए, मन को साफ रखिए, बाहर से ज्यादा अंदर काम करिए, अपने आप को व्यवस्थित करिए। तो हनुमान जी के इस प्रसंग से हम ये सोचते हैं, समझते हैं या सीखते हैं कि जीवन में कभी भी समस्या आने पर एक ही चीज पर अड़ना नहीं है। 360 डिग्री अपने रास्ते खोल लेने हैं, 360 डिग्री विंडोज खोल लेनी है और पूरा पहाड़ उठा लाए हनुमान जी। ऐसी व्यवस्था जमानी है कि पूरा पहाड़ उठा लीजिए। ऐसे है मेरे हनुमान। तो ये आज की जो 5 लर्निंग्स हैं हमारे जीवन में अगर हम उतार लेते हैं हनुमान जी के स्मरण से, तो हम 5 अनोखी चीजें जो मैनेजमेंट की आज हनुमान जी से सीख रहे हैं वो हमारे जीवन में अनोखी, अद्वितीय, अपूर्व सफलता रच देगी। हनुमान जी को स्मरण करके थोड़ा सा अपने जीवन पर अनुसंधान या रिसर्च करिए और एक रिसोर्स के तौर पर मेरे दिए गए जितने भी फंडे हैं मैनेजमेंट के हनुमान जी के जीवन से, उनको अपने जीवन में उतारिए। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो हनुमान जी का स्मरण करेगा वो संकट को सच में तज देगा, संकट ही उसे तज देगा। ऐसे हैं मेरे हनुमान। अच्छे संस्कारों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। करोड़ों अरबों सालों से हमारे देश में संस्कारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसको प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी आपकी है। किसी को नीचा दिखाकर, किसी से लड़कर कतई अपने धर्म का प्रचार ना करिए। अगर मुझे एक लकीर को बड़ा करना है बिना काटे, बिना मिटाए, तो मैं उसको बूदा गादी करके दरअसल और एविडेंट कर रही हूँ। उस लकीर के बगल में एक बड़ी लकीर बनाने से मैं अपना स्टैंडर्ड रेज कर सकता हूँ। इसी प्रकार से अपने धर्म को अच्छा बताने के लिए किसी और के धर्म को बुरा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारे धर्म अलग अलग रास्तों से उसी परमपिता परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। अच्छे बच्चे बनिए, परमेश्वर के अच्छे बच्चे बनिए। अगर आप 72 साल के भी हैं और आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो प्रभु के लिए आप एक बच्चे ही हैं। हम सब प्रभु के बच्चे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए कल्याण सबके घर का हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखा भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो, तो मैं क्यों दुखी होऊंगा। इसी के साथ विराम लेते हैं। साइनिंग ऑफ हियर लविंगली योगिता यश रावत। धन्यवाद।